ऐ पाकिस्तान, संभाल ले अपने होश को, क्योंकि तेरे जोश को तो तोड़ेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना साथ हमेशा बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी यस, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ की अपने जो है टेस्ट का टाइम है जो हम चेंज कर रहे हैं। टेस्ट का टाइम अब रोज़ाना सुबह 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, है ना। क्या रोज़ का एक सुबह 6 बजे एक वीडियो मिलेगा। अगर कुछ लेटेड हुआ, अगर मान लो कोई मेरी मजबूरी हुई, तो मैं आपको रात के 11:59 से पहले पहले एक वीडियो दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोज़ सुबह एक वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने शरणदाता अघे जी की रचना है, जिसको अच्छी तरीके से आपको पता होगा। ये कहानी एक, और इस कहानी को जो है इसके रचनाकार है वो है अघे जी, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रस्तुत कथा शरणदाता के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आंसर आप बता दोगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। इनके जो कवियों की ट्रिक है वो मैं अलग आपके लिए मैंने जो नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और मैं आपको जल्द ही एक एक वीडियो आपको धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो आप फिक्र ना करें, मैंने ऐसा बोला था, जैसा बोला वैसा मैं करके रहूंगा ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे किस साहित्यकार का पूरा नाम है। तो यहाँ पे अघे मैंने बोल ही दिया, तो अघे का ही होगा। अघे के द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, अघे के द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर है जो होगा शेखर एक जीवनी। अपने अपने अजनबी उपन्यास किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है। एक बात और बता दूं, अघे की बहुत अच्छी ट्रिक मेरे पास बनाई हुई है। अगर आप उसको याद करोगे तो शायद आपको याद हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसका आंसर क्या होगा, अपने अपने अजनबी उपन्यास किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका आंसर होगा अघे। साहित्य में आधुनिकता और नए प्रयोग के प्रणेता रचनाकार कौन है। तो वो भी होंगे अपने अघे। तो यहाँ पे आप लाइक कर दीजिएगा एक बार। अघे द्वारा लिखित शरणदाता कहानी किस समय को जो है इंगित करती है। तो ये आपको पता होगा किस समय को। बताइए भैया, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पाठ पढ़ा है ना, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको पूछूंगा, देखना बाद में आप बोलोगे सर अभी नहीं आ रहा ना। रफीकुद्दीन कौन थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अरे भाई, रफीकुद्दीन व्यवसाय तो थे नहीं, डॉक्टर थे यहाँ सरकार, यहाँ वकील थे भैया ये, है ना। अगला क्वेश्चन है, रफीकुद्दीन के मित्र का क्या नाम था। तो उनके मित्र का नाम था क्या, मोहनलाल। नहीं रे भाई, संतू नहीं नहीं याद। अरे यहाँ पे देवेंद्र लाल, याद रखिए ना आप, देवेंद्र लाल जो शुरुआत इसी से होती है, आपको पता होगा, है ना। देवेंद्र लाल के नौकर का क्या नाम था, संतू। देवेंद्र लाल की पत्नी कहाँ गई थी, जालंधर। घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपसे मैं घृणा कर रहा हूं तो आपसे मैं प्रेम करूंगा, यामिनी की आंसर होगा 1 नंबर। देवेंद्र लाल संज्ञा का कौन सा रूप है। तो भाई देवेंद्र लाल व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक होगा। शरणागत का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा भैया, शरण प्लस आगत। यह दिन भी देखने को और आजादी के नाम पर, या अल्लाह। रफीकुद्दीन के इस कथन में किन भावों का फुट है। पराजय। अब आपने भला चाहकर ही रोका था, उससे आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। देवेंद्र लाल का यह कथन किस प्रकार के भावों की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। इसका आंसर होगा नैराश्य। इनको निराशा से ये बात बोल रहे थे वो, देवेंद्र लाल रफीकुद्दीन को। प्रस्तुत कथा शरणागत किस शहर के घटनाक्रम पर आधारित है। भैया ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, इस चीज को याद कर लीजिए। लाहौर। लाहौर कौन सी लाहौर, लाहौर देखिए मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, आप बोलोगे सर आ नहीं रहा। अभी याद कर लीजिए, लास्ट में मैं यही क्वेश्चन आपको बिना आंसर बताए पूछूंगा, ये ध्यान रखना। लाहौर वर्तमान में किस देश का हिस्सा है। भैया आप तो है जो है पाकिस्तान के अंदर है, बाकी अपना ही था ये, है ना। अभी तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ा दी हमने। वह उनका मन किसी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उनका, ठीक है। और कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था, कथन में विशेषण कौन सा है। आंसर कच्चे। देवेंद्र लाल को मित्रता, जो इस देवेंद्र लाल की मित्रता है गेराज में किस पशु से हुई थी। बताओ भैया, बिल्लार से होगी ना। गेराज में देवेंद्र लाल के लिए खाना लाने वाले लड़के का क्या नाम था भाई।
भूल गए ना, भूलने से काम नहीं चलेगा भाई, आपको याद रखना ही पड़ेगा। आबिद, आबिद कौन था, भूल गए ना फिर। शेख, अच्छा अच्छा आपको याद है तो ठीक है, जिनको जो भूल गए उनको बोल रहा हूँ मैं, है ना। शेख अताउल्ला का बेटा। जेबुन्नेसा कौन थी? अब भाई शेख अताउल्ला की पुत्री होगी ना, जिसने बचा लिया था अपने देवेंद्र भाई को। भोजन में विष होने की सूचना देवेंद्र लाल को किसने दी थी? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। भाई जेबुन्नेसा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आंसर भी बता दिया। देवेंद्र लाल का मन गलानी से उमड़ पड़ा। वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण बताना आपको, यहाँ पे ध्यान रखना। क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे ग्लानी, ये यहाँ से थोड़ा मिट यहाँ साफ हो गया, तो ये होगा ग्लानी। देवेंद्र लाल को दिल्ली में लाहौर की मोहर वाला किसका पत्र मिला था? अरे भाई जेबुन्नेसा का ही मिलेगा ना, और किसका मिलेगा, और कौन था उनका वहां? ये कभी ही हो ही नहीं सकता। देवेंद्र लाल जी, रफीकुद्दीन के इस कथन में किस प्रकार के भाव की उत्पत्ति हुई? अरे भाई आग्रह कर रहे थे उनको कि आप ठहरो भाई, आप ठहरो, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपको नहीं मरने दूंगा, है ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। शेख अताउल्ला के घर में कितनी औरतें थी? भाई आपको बताना है शेख अताउल्ला के घर में कितनी औरतें थी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 10 बार पूछूंगा, देखना, ये ध्यान रखना। तो आप अभी बता दीजिए कौन कितनी? 3 थी। अब आपको क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना, कौन कौन थी 3, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। नहीं साहब हमारी नाक कट जाएगी, ये शब्द किसने किससे कब कहे? आंसर होगा रफीकुद्दीन ने देवेंद्र लाल से, जब देवेंद्र लाल अपना घर छोड़कर जाने की बात कह रहे थे। देवेंद्र लाल की रोटियों को के बीच कागज का पुर्जा किसने रखा था? भाई ये तो आंसर बार बार हो रहा है, तो जेबुन्नेसा ही होगा, यहाँ ध्यान रखना, जेबुन्नेसा। धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणित हुआ, फिर एक करुण रिहाट में, एक दुर्लभ चीख में, एक बुझती हुई सी करा। ये बुझती हुई करा किसकी थी? तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ा अभी गाना वो गा दिया था, आ गया था, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे लिखा होता ना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, आपको बताना है। बिलाव, और कुछ नहीं, यहाँ पे आंसर होगा बिलाव। अताउल्ला खान के घर में देवेंद्र लाल हेतु भेजे गया भोजन के बीच में रखी गई कागज की पर्ची पर क्या हिदायत थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। उसमें लिखा था भाई जेबुन्नेसा ने कि भाई आप पहले खाने को कुत्ते को खिला देना, ताकि वो मर जाएगा, उसके बाद आप नहीं मरोगे, बस इतनी सी बात है ना। अब आगे देखिए, आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। ये वाक्य जेबुन्नेसा नहीं कहा था भाई, ये तो मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन हो गया ना। तो ये जेबुन्नेसा ने जब पत्थर भेज कर बात कही थी। देवेंद्र लाल ने दिल्ली में लाहौर से जेबुन्नेसा द्वारा भेजी गई चिट्ठी का क्या किया? अरे भाई उसका गोली बनाकर खा गए उसको और क्या करेंगे ना दोस्तों। घटना के 1.5 माह बाद देवेंद्र लाल दिल्ली रेडियो पर क्या अपील करने के लिए गए थे? तो वहां पे ऐसा था नहीं कि वो डांस करने गए थे, वहां पे गए थे अपने घर वालों को अपनी जानकारी देने हेतु। उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करने करके नहीं मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ये शिकार कौन तथा शिकारी कौन है? यहाँ पर शिकार तो भाई अपने देवेंद्र लाल जी खुद ही थे, और शिकारी तो वो आपको पता ही है कौन है, जिनको अभी अपनी सेना खत्म कर रही है चुन चुन कर, है ना। मरीज को देखते समय डॉक्टर की पीठ में छुरा भोंक दिया था। दंगाइयों ने, मोहल्ले के आदमियों ने, मरीज के भाई ने, मरीज के रिश्तेदारों ने। तो यहाँ पे भाई मरीज के रिश्तेदार। गिराज में रहने के दौरान देवेंद्र लाल बाकी बचा खाना देते थे किसको? बिलार को। यहाँ पे अपने क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट दोस्तों। थोड़े बहुत और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम पड़ोसी की हिफाजत नहीं कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे? ये कथन किसका था? देवेंद्र लाल का दोस्त था एक, उसका नाम था रफीकुद्दीन। आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। ये कथन किसका है? अपने देवेंद्र लाल जी का ही है। क्या वह आवाज भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भरती होगी? यहाँ फिरका परस्ती शब्द से क्या से है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो पहले नहीं आया था। यहाँ पे आंसर होगा सांप्रदायिकता की भावना। उन्होंने फिर 2 फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। देवेंद्र लाल क्यों चौंके?
दोस्तों लाइक कर दीजिए एक बार। लाइक करने से आपको कुछ पैसा ऐसा नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, ना ही शेयर करने का। नहीं शेयर करोगे तो आपको पता ही है अपना साथ, अपना चैनल आगे बढ़ेगा और सामने वालों को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा इससे। लेना चाहिए तो पूरा फायदा है, और बाकी जिनको आप शेयर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा, फुलकों की तह के बीच में कागज की पुड़िया देखकर वो चौंक गए थे। धीरेन्द्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ गया। इसका कारण क्या था भाई? इसका कारण ये था कि अताउल्लाह द्वारा भोजन में विष मिला दिए जाने के कारण। बस यही दोस्तों, यहाँ पे अपनी कहानी खत्म होती है। आपको कैसा लगा दोस्तों? अपना एक मैंने एक अमर सिंह जी की छतरियों वाला एक वीडियो अपलोड किया, उसको ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है, उसको भी देखें आप। और हम रोज़ाना जो है सुबह 6 बजे एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जो भी है आप सब तैयार रहना, रोज़ाना 6 बजे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।